हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की थी पाई बाय 2 प्लस एक्स वाली, पाई बाय 2 माइनस एक्स, पाई प्लस एक्स, पाई माइनस एक्स, 3 पाई बाय 2 प्लस एक्स, 3 पाई बाय 2 माइनस एक्स, 2 पाई प्लस एक्स एंड 2 पाई माइनस एक्स। तो उन सारी आइडेंटिटीज को याद नहीं करना, ठीक है। उनके लिए हमने कुछ रूल्स लिखे थे ना। पाई बाय 2 प्लस माइनस एक्स एंड 3 पाई बाय 2 प्लस माइनस एक्स के लिए अलग रूल लिखे थे, एंड पाई प्लस एक्स, पाई माइनस एक्स एंड 2 पाई प्लस माइनस एक्स, इनके लिए हमने अलग रूल लिखे थे, ठीक है। तो वो सारी आइडेंटिटीज आपको याद होनी चाहिए। उन आइडेंटिटीज पे बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो 3.4 एक्सरसाइज के हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी हम एक्सरसाइज 3.3 के कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं जो मैक्सिमम बच्चों के डाउट्स हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos x एंड tan x if sin x is equal to -3/5, ठीक है। तो देखो पहले का सॉल्यूशन लिख लिया। अच्छा, इसमें दिया हुआ है x is in between 3π/2 एंड पाई। x का जो वैल्यू है वो 3π/पाई एंड 3π/2 के बीच में लागी कर रहा है। इसका मतलब है कि x का वैल्यू 180 डिग्री, पाई रेडियन मींस 180 डिग्री एंड 3π/2 रेडियन मींस 270 डिग्री। इट मींस x का वैल्यू 180 और 270 के बीच में लाई कर रहा है, तो x का वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में है। थर्ड क्वाड्रेंट है तो आप मेरे को ये बताओ, थर्ड क्वाड्रेंट में sin x नेगेटिव होता है, cos x भी नेगेटिव होता है एंड tan x पॉजिटिव होता है। तो x तो नेगेटिव होना चाहिए, और इस क्वेश्चन में हमें sin x दिया हुआ है -3/5, तो नेगेटिव ही दिया हुआ है, देख लो, ठीक है, सही है। मतलब थर्ड क्वाड्रेंट x अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है तो sin x का वैल्यू -3/5 पॉसिबल है, सही है, हो सकता है, ठीक है। अब आप ऐसे देखो, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है, तो मैंने ट्रायंगल कंप्लीट कर लिया। ये मेरा एंगल x है, तो इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, ये 3 एंड हाइपोटेन्यूज इज 5। बेस आप निकाल दोगे, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये आ जाएगा 4। अब आप इस ट्रायंगल से cos x लिख सकते हो, cos x will be 4/5 and tan x will be 3/4। हाँ, ठीक है। cos x क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, tan x इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब आप देखो x थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो cos x तो नेगेटिव होगा और tan x पॉजिटिव होगा। तो cos x नेगेटिव होगा तो -4/5, tan x पॉजिटिव होगा तो प्लस। ठीक है, तो ये दो आंसर आ गए हमारे, ये आंसर आ गया एंड ये हमारा tan x का वैल्यू आ गया, ठीक है। साइन देखना आना चाहिए। साइन देखो, मैंने ऐसे देखा, ये 0 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री। तो 90 और 270 के बीच में अगर मेरा x लाई कर रहा है तो x थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। नेक्स्ट इज सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देख लो, मैक्सिमम बच्चों का डाउट है ये। sin अल्फा इज 3/5, tan बीटा इज 1/2। तो ठीक है, लिख लिया। sin अल्फा इज 3/5, tan बीटा इज 1/2, अल्फा इज ठीक है, ये दिया हुआ है। अच्छा देखो, इसका मतलब है अल्फा का वैल्यू, इसका मतलब है अल्फा का वैल्यू पाई और पाई/2 के बीच में लाई कर रहा है, और यहां से बीटा का वैल्यू 3π/2 एंड पाई के बीच में लाई कर रहा है। तो अल्फा का वैल्यू यहाँ पे कहां से कहां तक है, 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में, और बीटा का वैल्यू 180 से 270 के बीच में है। तो ये अल्फा वाला एंगल तो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, एंड बीटा हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। 180 से 270 के बीच में थर्ड क्वाड्रेंट ही होगा, थर्ड क्वाड्रेंट। ये बात ठीक है।
अब उसने क्वेश्चन में हमसे पूछा है 8 tan अल्फा माइनस √5 सीकेंट बीटा का वैल्यू पूछा है उसने। तो मेरे को tan अल्फा चाहिए एंड सीकेंट बीटा चाहिए। तो ये आप निकाल सकते हो, देखो ठीक है। चलो साइन अल्फा दिया हुआ है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन अल्फा 3/5 है, तो आप tan अल्फा निकाल दोगे। ठीक है, ठीक है। चलो यहाँ पे मैंने निकाल दिया। साइन अल्फा इज 3/5, दिस इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये मैंने एक ट्रायंगल कंप्लीट कर दिया। ये एंगल मेरा अल्फा है, परपेंडिकुलर 3 है, हाइपोटेन्यूज 5 है। तो बेस अगर हम निकालेंगे तो आ जाएगा √5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं tan अल्फा लिखता हूँ तो tan अल्फा क्या लिखूंगा 3/4। अब आप मेरे को बताओ, अल्फा तो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, अल्फा आपका सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है ना, तो tan अल्फा क्या होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे हमें -3/4 लिखेंगे, ये ठीक है। अब आप ऐसे देख लो, tan बीटा का वैल्यू 1/2 है। दिस इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अगर मैं राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊं, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एंगल बीटा, परपेंडिकुलर इज 1 एंड बेस इज 2। तो ये हाइपोटेन्यूज कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये आ जाएगा √5। ठीक है, तो यहाँ से आप cos बीटा बता सकते हो। cos बीटा अगर मैं निकालूं तो वो होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो हो जाएगा 2/√5। और अगर मैं सीकेंट बीटा निकालूं तो वो cos का रेसिप्रोकल होगा √5/2। यहाँ तक ठीक है, ये देख लो। अब आप ऐसे देखो, बीटा तो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, तो cos बीटा क्या होगा, cos बीटा विल बी नेगेटिव। अल्फा सेकंड क्वाड्रेंट में था तो tan अल्फा नेगेटिव हो गया, बीटा थर्ड क्वाड्रेंट में है तो cos बीटा नेगेटिव होगा और सीकेंट बीटा भी नेगेटिव होगा। तो मैं इसको ना -2/√5 लिखना पड़ेगा एंड सीकेंट बीटा विल बी -√5/2। तो 8 tan अल्फा का वैल्यू मैंने कितना निकाला है, tan अल्फा हमने निकाला है, हाँ tan अल्फा इज -3/4 and secant beta is -√5/2। ये कैंसिल आउट होगा, 4 2 जा 8, दिस इज -6 एंड दिस इज माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +5/2। तो ये कितना आ जाएगा -12 + 5/2। तो आंसर आ जाएगा -7/2। तो ये हमारा आंसर है, ये आंसर आ गया। तो सेकंड का आंसर आ गया -7/2। ठीक है, थर्ड का सॉल्यूशन लिखा। थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन में cos x का वैल्यू दिया हुआ है 5/13, x लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, x फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ठीक है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया। ठीक है, अच्छा cos x होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस अगर 5 है तो हाइपोटेन्यूज विल बी, दिस इज बेस एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज, दिस इज 13। तो परपेंडिकुलर मेरे को निकालना है, परपेंडिकुलर निकालने के लिए मैं लिखूंगा √हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर आ जाएगा √13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर।
तो इसको निकालना 12 आ जाएगा, 12 आ गया। तो देखो साइन एक्स कितना आ गया, मैंने सारी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिख दिए। साइन एक्स क्या होता है बताओ, साइन एक्स होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो वो आ जाएगा 12/13। ठीक है, साइन अभी मैं लिखूंगा, tan x होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो वो आ जाएगा 12/5। सीकेंट x अगर मेरे को लिखना है तो cos का रेसिप्रोकल वो आ जाएगा 13/5। कोसिकेंट x अगर मेरे को लिखना है तो मैं साइन का रेसिप्रोकल, साइन 12/13 है तो ये कोसिकेंट 13/12 हो जाएगा। tan x 12/5 है, कोटेंजेंट विल बी 5/12। अब आप मेरे को बताओ x फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन x एंड कोसिकेंट x दोनों नेगेटिव होते हैं, tan x एंड कोटेंजेंट x दोनों नेगेटिव होते हैं, cos x एंड सीकेंट x दोनों पॉजिटिव होते हैं। तो देखो cos तो पॉजिटिव दिया ही हुआ है, सही दिया हुआ है, मतलब सीकेंट वाला पॉजिटिव होगा और बाकी सारे नेगेटिव, बाकी सारे ये नेगेटिव होंगे। तो देखो क्वेश्चन में मेरे को वैल्यू निकालना है 13 sin x माइनस प्लस 5 सीकेंट x डिवाइडेड बाय 5 tan x प्लस 6 कोसिकेंट x। देख लो इसी का वैल्यू तो निकालना है क्वेश्चन में, ये वाला टर्म इसी का वैल्यू निकालना है 13 sin प्लस 5 सीकेंट अपॉन 5 tan प्लस 6 कोसिकेंट। ठीक है, तो अब तो बस वैल्यू पुट करना है। sin x का वैल्यू पुट किया, sin x इज -12/13 प्लस 5। सीकेंट x का वैल्यू पुट किया, सीकेंट x इज 13/5। अच्छा साइन नेगेटिव है एंड सीकेंट इज पॉजिटिव, 5। tan का वैल्यू पुट किया -12/5 प्लस 6। कोसिकेंट x का वैल्यू पुट किया -13/12। ठीक है, इसको सॉल्व करना है तो देख लो 13 से 13 कैंसिल आउट होगा -12, 5 से 5 कैंसिल आउट होगा +13 अपॉन 5 से 5 कैंसिल आउट होगा तो दिस इज -12 प्लस 6 से कैंसिल आउट हो जाएगा तो दिस इज -13/2। तो ये तो न्यूमरेटर में तो आ गया 1 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा -12 -13/2। एलसीएम लोगे तो 2 ऊपर चला जाएगा एंड दिस इज -24 -13, तो ये आ गया 2 अपॉन -37। तो आंसर इज -2/37। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, एक बार स्टार्टिंग से देख लो। This is element of mathematics. This is first cos x and tan x, second and this is third. ठीक है, थैंक यू।